हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। और ये है कुमुद की दुनिया। यहाँ आइए और बहुत सारी चीज़ें सीखिए, देखिए और एंजॉय करिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में याद कराई, तो इस वीडियो में भी याद कराती हूँ, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो बंद हो गया है। पिछला चैनल मेरा बंद हो चुका है और आप लोग मुझे नए चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरे से जो नहीं बनता है आप मेरे को सिखाएं और मुझे बताएं कि आप यहाँ पे गलत हैं। और ये देखिए, मैं चंदन लगाई हूँ भगवान को, क्योंकि आज मेरे को भगवान की कटोरी जो चंदन वाली है, मैं कटोरी में स्टील की ही रख लेती हूँ। ये दाने वाला चंदन तो अष्टगंध कहलाता है, तो इसको भगवान को लगाती हूँ। पहले मैं लकड़ी के चंदन से जो शालिग्राम को लगाया जाता है वो चंदन लगाती थी, लेकिन अब खूब अच्छे से सुगंधित से चंदन मिलने लग गए हैं, तो मैं इन्हीं चंदनों से भगवान की पूजा करती हूँ। इधर हमारे ठाकुर जी की पूजा वूजा सब हो चुकी है आराम से, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अपनी वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो ऐड करते हैं। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, जो सुबह सुबह मैंने बहुत सारे काम करने के बाद, नहाना धोना करने के बाद पूजा पाठ कर ली, और अब मैं वीडियो करने के बाद ही चाय बनाऊंगी और चाय पीऊँगी। अभी मुंह फट रहा है, जमुआई सी आ रही है सुबह से। मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से नींद ना लो तो सुबह बहुत आलस आती है, पूजा में मन नहीं लगता है। तो इस आज कार्तिक मतलब मास पूरा हुआ। कार्तिक मास शुरू होते ही कितना बड़ा बड़ा हर्षोल्लास, कितने काम, कितनी थकावट, क्या क्या हो जाता है। एक महीने कैसे गुजर जाते हैं समझ नहीं आता। अभी पूजा पाठ का दौर चल ही रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी बहन के घर, जहाँ हम गए थे। आप लोगों को भी लेके चलते हैं, चलिए देखिए। और हम चारों बहन का काफ़िला चल दिया है चंदिया से अंदर कुछ दूरी पर ही हमारी बहन का घर है, यही कोई 17-18 किलोमीटर की दूरी पर। और हम आ गए हैं शहडोल के रेलवे स्टेशन पे। और सुबह सुबह का समय था, हम बहुत सुबह घर से निकल चुके थे। हमारा सफ़र थोड़ा लंबा ही पड़ गया था, और सुबह सुबह घर से निकलना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी थोड़ी इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। हम बहुत सुबह घर से निकले हुए थे, और चलिए सब जने बढ़िया अच्छे से बैठ जाते हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भीड़ भाड़ रहती, खाली ही थी। और अब हमारी ट्रेन चल दी। अब ट्रेन के साथ हम भी चल दिए, और बढ़िया बैठने की जगह मिल गई थी कायदे से। और इसके बाद सब है ये बहनें जो हैं तो सब भूखी थी, बहुत ज़्यादा इनको भूख आई हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह घर से चल दिए थे और एक दिन पहले एकादशी थी, तो ये सब बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी। मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा था, इन्होंने ही कुछ कुछ ख़रीद लिया था, तीनों लोगों ने, और मेरे को भी देते जा रही थी। मैं भी सभी का ले लेके खा रही थी, एंजॉय कर रही थी। और ये बहनें होती हैं बहुत प्यारी चीज़ होती हैं। जो बातें हम अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर सकते, जो अपने भाई भाभी से नहीं कर सकते, वो बातें हम इन बहनों से शेयर कर सकते हैं। बहुत सुकून मिलता है, एक दूसरे का मिल कर के दुख दर्द बांटते हैं, और हमें मिलते हैं ये तानसेन। कोई नहीं आ रे, बिना राम मेरा कुंदन अपना रे, कोई नहीं आ रे। ये मजा आएगा। ना भी आ जाओ आगे कर मानस का। वो पीला छोला मम्मी की है ना, हाँ मम्मी का दाई दी है लाई जाके। अब पैसा ना दी है काकू, लड़का आ गया हमारा मायका। ये है हमारी करकेली, और हमसे मिलने के लिए हमारी भतीजी कक्कू और गोलू आए हुए थे। चंदिया रेलवे स्टेशन में उतरकर हमने ऑटो लिए और ऑटो से चल दिए, और आधे रास्ते पे हमें ये मिला जोजा वाटरफॉल, जो इतना देखने में सुंदर था कि इसकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। और देखिए कितनी प्यारी जगह है, और यहाँ पे सभी लोग नहा रहे थे कूद कूद के। बच्चे बहुत ज़्यादा ऊंचाई मतलब गहरी भी नहीं है और ऊंचा भी नहीं है, और मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। जब
ये धूप बहुत ज़्यादा कड़ी हो रही थी, दोपहर का समय था। तो ये जो पानी बह रहा है तो इसकी बूंदों से ऐसा लग रहा था जैसे कि मोती टपक रहे हों। ये बूंद नहीं है, मोती हैं। सूरज की किरण पड़ने से इनमें बहुत एक चटकीली सी चमक निकल रही थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लगता है यहीं रह जाए, यहाँ से कहीं ना जाएं। बहुत सुकून वाली जगह है। यहाँ पे मैंने कुछ बताना चाहा आपको, लेकिन इतनी ज़्यादा सरसराहट है इस झरने की कि कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे भी हम वॉइस ओवर कर दे रहे हैं। तो ये जो नदी है तो दूर से लगती है, देखिए थोड़ा सा हम ऊंचाई पे आ गए हैं तो ये नीचे है तो लगती है कि कितनी छोटी है, लेकिन इसके पास जाओ नज़दीक में खड़े होके यदि वीडियो बनाओ तो वो कितना ऊंचाई से पानी गिरता आपको दिख रहा है। मेरी इच्छा है कि एक बार मैं इसके ऊपर जाके और देखूं कि ये नदी कहाँ से आ रही है। तो ये हमारा छोटा सा सफ़र बहुत सुकून वाला था। हम भूखे प्यासे अब मतलब एक दिन का व्रत, दूसरे दिन भी अभी 2 बज रहे हैं और बहुत तेज़ वाली भूख आई हुई है। फिर भी हमारी ऑटो चल रही है दर दर सड़कों पे। गांव की सड़कें तो आपको पता ही होगी, उठा के पटक देने वाली। और अब हम पहुंच गए बहन के घर, बैठे खाए पिए सबसे मिले जुले। और ये है मेरी बहन की ननद। उल्टे बोला दीदी दीदी का नौकरी वाली अपना चाहत रन की नौकरी वाली मैं बना के खबर नहीं, सही बात नहीं, सही बात है। ये ना हो कि कोई नहीं भी बच्चा लग रहा है सब के आ रहे हैं क्या है तो इसके बाद ये दूसरे दिन की वीडियो है सुबह की। उनके गांव में ही एक लक्ष्मी नारायण भगवान की मंदिर है तो हम लोग गए वहाँ, वीडियो बनाए। और गांव में बहुत सुकून है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है गांव में रह के। और इधर हम नहा धो के सुबह सब तैयार बैठे थे और ऊब रहे थे। कुछ काम तो था नहीं, आजकल तो सब कुछ काम मिस्त्री लोग करते हैं। तो हम लोग फिर निकल गए मंदिर। और ये है लक्ष्मी नारायण, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है जो यहाँ पे सोई हुई है। और ये छोटी सी मंदिर है गांव के अंदर, पर बहुत अच्छी लगी। और गांव की सड़कें, गांव का रहन सहन, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। और जितना सुकून गांव में है वो शहरों में नहीं है। जहाँ यहाँ की आबो हवा, मेरी बहन के घर के बिल्कुल जस्ट सामने ये पहाड़ी है छोटी सी, और इस पहाड़ी पे क्या है, कोई मंदिर है। और घर से निकलो कि ये मंदिर दिखती है। और यहाँ सरसों की फसलें, चना हो गया, धान और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सब्जियां लगी हुई हैं। मतलब देखने से बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन का घर है जो मैं अभी आपको दिखाई। इधर हो रही 13वीं की पूजा की तैयारी। और यहाँ 13वीं की पूजा हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होती है। तो अभी चल रही थी तैयारी और सभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है एक एक करके। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी कम है। अभी शुरुआत है, सुबह के बज रहे थे 11 और पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। ये माता जी जिनकी 13वीं में हम गए अब चल रहा है ब्राह्मण भोजन। बहुत भीड़ थी, खाने भी सभी बैठ के खाना दिया गया था सभी को। और इधर आगे अब हम लोग भी खाना खा के चलने की करते हैं तैयारी, क्योंकि हो रहा है वक्त ट्रेन का। और आगे चल के फिर बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हादसा हुआ। अंदर के कुछ ले पाए हो, कुछ ले नहीं पाया हूँ। गाड़ी हमको छोड़ने वाली।
बैठाओ निकलो। 2:15 पर छूटती है। चलिए पहुंचने को 1 किलोमीटर बाकी। यदि फाटक में क्रॉस करना, बाहर जाना कौड़िया सलैया हो गया, ठीक है ना। टिकट न कटाएंगे तो मिल जाएगा। टिकट ना कटाऊं तो हमें 17 किलोमीटर जाना है और अब भागम भाग हम निकल गए हैं क्योंकि हमको पकड़नी थी ट्रेन। और जब हम प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं तो हमारे साथ हो जाती है बड़ी दुर्घटना। इधर ये देखिए छोटी बहुत सुंदर सी ये भी पहाड़ी ही है। इनके गांव में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। बहुत सिद्ध भगवान। अब नए ज़माने में पुरानी चीज़ें खो सी गई हैं। कुछ भी मतलब पुराना नहीं बचा है। जो कुछ भी बचा है तो उसको देखने से बहुत सुकून सा मिलता है। ऐसे लगता है कि पुरानी चीज़ें पुराने लोगों की याद दिलाती हैं। और पता नहीं क्यों कि मैं जब कहीं का भी रेलवे स्टेशन देखती हूँ तो मुझे अपने बाबूजी की बहुत याद आती। और वो बहुत सारी चीज़ें हमको डिटेल में समझाया करते थे। कोई भी चीज़ जब हम छोटे थे ना तब अक्सर करके हमारी यात्रा जो होती थी ट्रेन से ही हुआ करती थी। और ऐसे ही रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। और ट्रेनों का ना कोई टाइम नहीं हुआ करता था कब आती है कब जाती है। तो हम लोग खूब खेला करते थे अपने बाबूजी के साथ ऐसे रेलवे स्टेशनों पे। तो ये है चलिया का रेलवे स्टेशन जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं। और हम आए और स्टेशन पे आ गए और हमारी ट्रेन निकल गई। क्योंकि ट्रेन निकलने का रीज़न ये हुआ हमको रास्ते पे बहुत सारे ट्रक मिल गए जिससे हमको दिक्कत हो गई। और अब हम वेट कर रहे हैं करीब 2 घंटे से रेलवे स्टेशन पे बैठने के बाद हमको यहाँ से ट्रेन मिलेगी। हमारी बहनें हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये देखिए तो हमारी प्यारी प्यारी बहनें ट्रेन का इंतज़ार करते हुए अपने दीदी के साथ बेचारी लोग हर समय परेशान रहती हैं। ये देख बाल बिखरे हुए हैं सब कुछ अस्त व्यस्त। करीब 2.25 घंटा वेट करने के बाद हमको ट्रेन मिलती है। लेट होते गई थी और इसके बाद हम शहडोल पहुँचे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो ये मतलब 1 बजे से 7 बजे तक का सफ़र देख लीजिए। अब फाइनली हम शहडोल आ गए हैं। अब हमको बस पकड़ के जाना। जैसे मगर इतने थके थे कि आज की वीडियो नहीं बनी।